श्री प्रेम रामायण जी के श्रोता हनुमान जी और वक्ता लखन लाल। चाट मन बस करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भरे नयन जल लखी परे शोक मगन पुर लोग। राम लखन चितवत कबहूँ कहूँ सिय देखत जोग। यही विध पुर जन सह परिवारा महिप मगन दुख सागर खारा। सिय दशा कछु बरन न गाई भीतर हृदय अधिक अकुलाई। रंग भूमि में मिथिलापुरी के रंग भूमि में सभी राजा महाराजा मिथिलापुर के निवासी और श्री विश्वामित्र जी के साथ में दोनों युगल राजकुमार अगल बगल में विराजमान हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि धनुष नहीं टूट रहा। इस कारण से वहाँ पर जो मिथिलापुर के निवासी हैं बैठे हुए बड़े दुखी हो रहे हैं। वो कभी राम जी की ओर देखते हैं तो कहीं लखनलाल जी की ओर देखते हैं तो कभी विश्वामित्र जी की ओर देखते हैं और देख करके इतने दुखी हो जाते हैं कि विश्वामित्र जी जैसे महात्मा के आने पर भी हम लोगों का संकट दूर नहीं हो रहा है, राम जी के आने के बाद भी धनुष टूट नहीं रहा है। इस कारण से उनके नेत्रों में दुख के कारण उनके अश्रु भरे हुए हैं। यही विधि पुरजन सह परिवारा महिप मगन दुख सागर खारा। इस तरह से श्री विदेह राज जी महाराज के सहित उनका जो परिवार है, जो पुरजन हैं, दुख सागर जो दुख रूपी जो समुद्र है, जो खारा मन अत्यंत दुखदाई है, उसमें सभी जो है निमग्न हो गए। सिय दशा कहू कछु वरन न जाई। श्री किशोरी जी की स्थिति तो कुछ कहते ही नहीं बनती कि उनके हृदय में कितना दुख व्यापा हुआ है। लेकिन उनके हृदय में जो दुख है वो किस बात का है, अपने आचार्य महाप्रभु बता रहे हैं। भीतर हृदय अधिक अकुलाई। किशोरी जी अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुल हो रही हैं। किस लिए व्याकुल हो रही हैं? तन मन रोम रोम रम राम भीतर वाहे एक परिणामा। पुरुष योगहि जिमि तन प्राण निकसत होवे दुख महाना। श्री राज किशोरी जी के रोम रोम से में जो है राम जी रमे हुए हैं, माने नाम स्मरण हो रहा है और उनके अंदर और भीतर एक परिणाम, मतलब केवल राम जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री किशोरी जी की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि पुरुष कुयोग ही जिम तन प्राणा। जिस तरह से कुयोगी पुरुष मतलब जो सांसारी लोग हैं, जिस तरह से संसारी लोगों के प्राण बड़े कष्ट से निकलते हैं, बड़ा कष्ट होता है, इसी तरह से श्री राज किशोरी जी के हृदय में राम जी जो धनुष नहीं तोड़ रहे हैं, प्रजापुरवासियों को सुखी नहीं कर रहे हैं, इस बात का उन्हें हृदय से बड़ा दुख हो रहा है। तै सही दशा सियाही केरी बैठे लखे राम ही कर देरी। जननी जनक अर भ्रात बेसे की प्रेम दशापुर बासनी देखी। श्री राज किशोरी जी की दशा बड़ी दुखदाई है। तैसई दशा सिया ही केरी। जिस तरह से संसारी लोगों का जो प्राण है
बड़े मुश्किल से निकलता है, बड़ा कष्ट होता है। ठीक इसी तरह की स्थिति श्री राजकिशोरी जी के हिय केरी मने हृदय की है। बैठे लख राम ही कर देरी, ये राम जी महाराज बैठे हुए हैं, कितनी देरी कर रहे हैं धनुष तोड़ने में, इसलिए उन्हें इस बात का बड़ा दुख है। उस धनुष के तोड़ने के कारण कितने लोग दुखी हो रहे हैं, इस बात का भी सीता जी को बड़ा दुख है। जननी जनक और भ्रात विषेखी, प्रेम दशापुर वास ही देखी। श्री किशोरी जी ने देखा कि हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे भैया और समस्त पुरवासियों की जो स्थिति है, दुख की जो स्थिति है, इसका अंकलन श्री किशोरी जी कर रही हैं कि तो बड़े दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? नेह सनी सियल सखी सन बोली, धन्य प्रीत मम विषय अमोली, अति प्रिय मोही जनकपुर वासी, जननी जनक भ्राता समभाखी, शोक मगन सब सभा लखाई, कौशिक छोड़ लखन रघुराई। श्री राजकिशोरी जी सोचने लगीं कि नेह सनी सिय सखी सन बोली, धन्य प्रीत मम विषय अमोली। श्री राजकिशोरी जी अपनी एक सहेली से कहती हैं, सुनो सखी, इन प्रजापुरवासियों के, मेरे पिताजी की, मेरे माँ और मेरे भैया की प्रीत मुझ में कितनी है, ये मैं कह नहीं सकती हूँ। विषय प्रीति नहीं है, सांसारिक प्रीति, मुझसे प्रेम करती हैं। ये प्रेम जो है इनका धन्य प्रीत है, ऐसा प्रेम जो है धन्य अति धन्य है, और इसका कोई अमूल्य मतलब कोई मूल्य नहीं। जो भगवान के तरफ किया गया जो भी प्रेम होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि भगवान खुद बिक जाते हैं उस प्रेम के कारण। संसार तो मूल्य समझता है कि हमसे प्रेम करता है, जो वस्तु चाहिए दे देता है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम परमात्मा या सीताराम जी महाराज से करते हैं तो उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। तो इसी तरह से श्री किशोरी जी एक सखी से कहती हैं, देखो तो सखी, ये मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे भाई और ये प्रजापुरवासी मेरे में कितना प्रेम करते हैं, इनका जो प्रेम क्या है, धन्य, इनका प्रेम धन्य अति धन्य, इन प्रेम के का मेरे पास कोई मूल्य नहीं। इसलिए अति प्रिय मोहि जनकपुरवासी, इसीलिए जो मुझे जनकपुर के जो निवासी हैं बड़े प्यारे हैं। जननी जनक भ्राता सम भाकी, मेरी अम्बा सुनैना, मेरे दाऊ श्री जनक जी महाराज जो हैं, मेरे भैया जो लक्ष्मी जी महाराज, ये सब मुझसे प्रेम करते हैं। शोक मगन सब सभा लखाई, कौशिक छोड़े लखन रघुराई। श्री सीता जी सहेली से कहती हैं, देखो तो सहेली, पूरा समाज कितना दुखी है, इतना दुखी है, लेकिन सुखी कौन दिखाई दे रहे हैं? कौशिक, विश्वामित्र जी और लखन, लक्ष्मण जी महाराज और रघुराई, इनको छोड़ करके सारी प्रजा, मेरे पिता भाई जो हैं बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। संत शिरोमणि ऋषि प्रवर, देत काहू नहीं ज्ञान, राम ही तोरन चापहूँ कहत नहीं मतिमान। श्री किशोरी जी कहती हैं, हे सखी, ये जो ऋषि प्रवर श्री विश्वामित्र जी महाराज जो हैं, ये किसी को ज्ञान नहीं दे रहे, मन आदेश नहीं दे रहे। राम ही तोरन चापहूँ, ये राम जी को भी कुछ आदेश नहीं दे रहे कि धनुष खंडन करो। कहत नहीं मतिमान, इतने मतिमान जो है, बुद्धिमान होते हुए भी पूरी प्रजा दुख में सनी हुई है, फिर भी ये धनुष तोड़ने के लिए राम जी को आज्ञा नहीं दे रहे हैं। जानी न जाए काहे सखी होई, प्रेम बेवस
सब ही रहे सोई। पानी जोर बोली सखी एका, परम चतुर कर ये विवेका। श्री किशोरी जी कहते हैं, हे सखी जान न जाए काय सके होई। हे सखी पता नहीं अब क्या होने वाला है, प्रेम विवश रही सब रह सोई। सब प्रेम के बसीभूत होकर के, कौन? विश्वामित्र जी महाराज, राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, इन्हीं के द्वारा काम बनना है। लेकिन ये भी रह सोई, ये भी प्रेम के बसीभूत होकर के सोए से हुए हैं, जैसे कोई चिंता ही नहीं। पानी जोर बोली सखी एका, उन सखियों में जो अष्ट सखियां हैं उनमें से एक सखी जो बड़ी चतुर है, जो हृदय में विचार करके बड़े विवेक के द्वारा बुद्धिमत्ता से श्री राज किशोरी जी के सामने पानी जोर हाथ जोड़ करके बोली, स्वामिनी रघुवर सहज दयाला, देखत मुनि कहाँ सकुच विशाला। प्रीत रीत जानत रघुराई, तुरी है धनु मुनि आय सुपाई। हाथ जोड़ करके सीता जी से कहती हैं, हे स्वामिनी जू, स्वामिन रघुवर सहज दयाला। जो राम जी हैं, जो रघुवर श्री राम जी महाराज हैं, वो कैसे हैं? सहज में दयालु हैं, माने दया करने वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखत मुनि कहाँ सकुच विशाला। श्री राम जी महाराज जो है मुनि विश्वामित्र जी को माने बड़े संकोच के साथ उनकी ओर देख रहे हैं कि इनकी आज्ञा क्या हो रही है ना। प्रीत रीत जानत रघुराई, श्री राम जी महाराज ही सबके प्रेम को जानने वाले हैं, प्रेम कैसा किया जाता है उस रीत को भी जानने वाले हैं। हे राज किशोरी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुनी हैं धन मुनि आयस पाई। निश्चित रूप से श्री राम जी महाराज मुनि विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष को का भंजन करेंगे। करही आप सन रुचिर विवाह, मम मन होवे परम उत्साह। फर कहीं सुभग अंग मम प्यारी, अवश्य पूजी है आस तुम्हारी। मुझे पूर्ण भरोसा है, करी हैं आप सन रुचिर विवाह, आपके साथ निश्चित रूप से सुंदर विवाह संपन्न करेंगे। मम मन होवे परम उत्साह, क्योंकि इस बात को चलने से मेरे हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और ये देखिए, फर्क ही सुभग अंग मम प्यारी, हे प्यारी जू, ये देखो मेरे सुभग अंग फड़क रहे हैं। अवश्य पूजी हैं आज तुम्हारी, अतः अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब लो आयस मुनि नहीं दीना, परखन प्रीत भाव जनु कीना। लखन लखत मुनि और सब ओरी, मुनि ही कहत जनु दुख सब कोरी। वो सखी कहती है कि हे महारानी सियाजू, अभी तक श्री विश्वामित्र जी ने आज्ञा क्यों नहीं दी? उसका कारण है कि परखन प्रीत भाव जन कीना, वो सबके प्रेम भाव को पहचान रहे। राम जी महाराज भी सबके प्रेम भाव को समझ रहे हैं। लेकिन इधर लखनलाल जी महाराज अपने रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में उठ बैठे। क्रोध में आकर के जो मन पड़ा सो जनक जी महाराज को कह दिया। लेकिन अपनी स्वामी जी महाराज प्रेम रामायण लिख रहे हैं, यहाँ क्रोध की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित नहीं हुए। लखन लखत मुनि अरु सब ओरी, मुनि ही कहत जन दुख कर जोरी। माने श्री लखनलाल जी महाराज दयालु हैं, उस सब की ओर एक तरफ से देख रहे हैं
कि देखो इनके हृदय में धनुष न टूटने का कितना बड़ा दुख है, किशोरी जी का संबंध राम जी से न होने का कितना बड़ा दुख है। तो मुने ही कहत जन दुख सब कोरी, मन ये मुनिवर से मन ही मन जो है वो सब दुख का प्रकट करके और विश्वामित्र जी से मन ही मन कह रहे हैं। सखी बचन सुन सिय तव, धीरज मन कछु कीन, उतय लखन मुनि पद प्रणमी, पावन पद रजलीन। श्री सीता जी ने उस सखी की बात को सुन करके उनके हृदय में कुछ धीरज आया और इधर श्री लखनलाल जी महाराज उठ कर के खड़े हुए और गाधिनंदन श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कर पावन रज लीन है, उनके पवित्र चरणों की धूल को लेकर के अपने सिर में चढ़ाए। ठाढ़े भये पुनि युग कर जोरे, बोले बचन जियावन सोरे, बिन पूछे बोलो कछु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। ठीक उसी समय पर श्री लक्ष्मण जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले बचन जियावन सोरे। जो सभी कोई मृतक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, वो जो लक्ष्मण जी की जो वाणी थी वो ऐसी वाणी थी जो जनकपुर के वासी मृतक के समान हो गए थे। जनक जी महाराज, सुनैना अम्बा और लक्ष्मण जी महाराज मृतक जैसे दिखाई दे रहे थे, पर लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके मृतक जियावन उनके हृदय में मने संचार हो गया, मने प्राण जो है स्वस्थ होने लगे। श्री लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हे स्वामी, मैं बिन पूछे बिना आपकी आज्ञा के ही मैं बोल रहा हूँ। यद्यपि जानत अंतर्यामी, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, पर यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को देख करके मैं बोलने का मैंने साहस किया है। नाथ नृपतेवर श्री मिथिलेशा, सहत समय यही कठिन कलेसा, सोचहि सभा सकल मुनिराया, तव मुख निकसत प्रेम सुभाया। श्री लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, जो नृपतिवर श्री जनक जी महाराज हैं और जो सुनैना अम्बा हैं, सहत समय यही कठिन कलेसा, इस समय जो है अत्यंत ही दुख से भरे हुए और हृदय में उनके अपार कष्ट को सह रहे हैं। सोच ही सभा सकल मुनि राया, संपूर्ण जो सभा जो प्रजापुरवासी हैं वो सब सोच विचार में डूबी हुई है। तो मुख निरखत प्रेम सुभाया, हे नाथ आप स्वयं देखिए ना, ये तव मुख निरखत, ये सभी आपके मुख की ओर देख रहे हैं। प्रेम सुभाया, बड़े प्रेम से आपकी ओर देख रहे हैं। नाथ नृपति सह सब परिवार, संशय सोच मगन मझधारा, रघुकुल बालक एक होई, अस संशयता पर न कोई। कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, नाथ नृपति सह सब परिवारा, हे नाथ श्री जनक जी के साथ साथ उनका संपूर्ण जो परिवार है, संशय सोच मदगन मझधारा, सभी संदेह और दुख के मझधार में जो है डूबे जा रहे हैं। और इसी सभा के बीच में रघुकुल बालक एकऊ होई, इस सभा के बीच में रघुवंशी अगर एक भी बालक जहाँ हो, अस संशय तहाँ परे न कोई, वहाँ इस प्रकार का संशय बना रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता।
धनु भंजन फल होत न पापा, करते हूँ चूर चोर प्रण थापा। मुनिवर नेक विलंब न कीजे, अवहि राम का आयसु दीजे। श्री लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, यदि धनुष खंडन करने का यदि मुझे पाप न लगता होता तो करत्यूं चूर चूर प्रण थापा। हाँ, तो उसी के कारण तो मैं अगर किशोरी जी से संबंध श्री राम जी के प्रति ये धनुष का संबंध न जुड़ा होता तो मैं स्वयं इस धनुष को चूर्ण चूर्ण कर देता और श्री जनक जी महाराज का प्रणथापा जो प्रतिज्ञा है उसे मैं पूर्ण कर देता। इसलिए हे नाथ, मुनिवर नेक विलंब न कीजे। हे नाथ, अब इसमें विलंब न कीजे, अवहि राम कहाँ आयस दीजे। अब श्री राम जी महाराज को धनुष तोड़ने की आज्ञा प्रदान कीजिए। आयुष लहि रघुवीर प्रभु, बिन प्रयास भव चाप। भंजहि कौतुक करन सम, मिटहि सकल संताप। इसलिए हे नाथ, अब देरी न कीजिए, शीघ्र ही श्री राम जी महाराज को आज्ञा दीजिए, जिससे आपकी आज्ञा को प्राप्त कर बिन प्रयास भव चाप। ये जो चाप जो शंकर भगवान का रखा हुआ है, बिना प्रयास के ही कौतुक भंजन करण सम, खेल ही खेल में उस धनुष का खंडन करके मिटहि सकल संताप। जो प्रजापुरवासियों में जो शोक छाया हुआ है वो धनुष टूटने पर सब माने नष्ट हो जाएगा। छत्रक दंड यथा शिशु तोरी, बिन प्रयास नहीं मेहनत थोरी। यथा मत गज पंकज नाला, भंजहि तिम प्रभु धनुष विशाला। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि जैसे छोटा सा बालक कुकुरमुत्ते के छत की जो डंडी होती है उसको सहज में बिना प्रयास के बिना मेहनत के तोड़ देता है, जैसे कोई मतवाला हाथी। यथा मत गज पंकज नाला, जैसे कोई मतवाला हाथी जो है सहज में ही कमल की डंडी को तोड़ देता है, इसी तरह से श्री राम जी महाराज इस विशाल धनुष को निश्चित रूप से भंजई माने तोड़ देंगे। यद्यपि राम परिपूर्ण कामा, तदपि देन भक्तन विश्रामा। अस कहि लखन शीस पद नाई, मांगत क्षमा जो कीन्ह जेठाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, यद्यपि राम जी वैसे परिपूर्ण काम है, जो चाह लें सो हो सकता है, लेकिन तदपि देन भक्तन विश्रामा, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये सब लीला करते हैं, क्योंकि वो सहज में जो है पूर्ण काम है। आज भक्तों के हृदय में जो दुख है उस संताप को कौन मेटेगा? राम जी महाराज ही तो मेटेंगे। इसलिए भक्तों को सुख देने के लिए ही ये सब लीला हो रही है। अस कहे लखन शीस पद नाई, ऐसा कर करके श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में अपना सिर रख देते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके मांगत क्षमा जो कीन जेठाई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, हे गुरुदेव, मैं बिना आपके आदेश के जो बोल गया इसलिए इसको क्षमा कीजिएगा। मुनिवर पर से सप्रेम दुलारा, धन्य लखन कही शील अपारा। परहित निरत सुभाए सुभाए, क्षमा दया सम दम अधिकाए।
श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, उस समय श्री विश्वामित्र जी महाराज ने अपने कर कमल के द्वारा श्री लक्ष्मण जी महाराज के सिर को सहलाया और कहा, धन्य लखन, हे लक्ष्मण जी आप तो धन्य हैं, कहीं शील अपारा, तुम में अत्यंत शील है, परहित निरत स्वभाव सुहाए, आपका जो स्वभाव है दूसरे के हित में निरंतर लगा रहने वाला स्वभाव है, आप में क्षमा, दया, सम, दम जो है अधिक भरे हुए हैं। सकहूँ न दुखित देख नृप बारे, याही हेत जगत तन धारे, सुनि सकुचाए सुआयस पाई, बैठे लखन जनन सुखदाई, सुनत लखन की बात सुहाई, हरसी सकल सभा समझाई। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, सकहूँ न दुखित देख नृप बारी, ऐ राजकुमार लक्ष्मण, तुम तो किसी के दुख को देख नहीं सकते हो, इसी दुख को देख करके याही हेतु जगत तन धारे, दूसरों को दुख के दूर करने के लिए ही आपने शरीर धारण किया है। सुनि सकुचाए सुआय सुपाई, बैठे लखन जनन सुखदाई। श्री विश्वामित्र जी की इस वाणी को सुनकर श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े संकुचित हो गए और उनकी आज्ञा को प्राप्त कर जनन सुखदाई, जो सबको सुख देने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, बैठे, माने फिर आसन पर बैठ गए। सुनत लखन की बात सुहाई, हर्षी सकल सखा समुदाई, जो संपूर्ण सभा बड़ी जो दुखी हुई थी, माने महाराज मिथिलेश जी महाराज, सुनैना अम्बा और भी जो थे, जैसे जो दुखी थे, श्री लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके हर्षी सकल बड़ी प्रसन्न हो गई। जनक नृपति परिवार युत, सुन ही धीरज कीन, मनहु क्षुधा तुर सुख लहे, देखत अन्य रसीन। श्री जनक जी के सहित उनका जो सब परिवार था, श्री लक्ष्मण जी महाराज के इस वाणी को सुनकर के ही धीरज दीन, उनके हृदय में धीरज हो गया और इस तरह से सुखी हो गए। मनहु क्षुधा तुर सुख लहे, देखत अन्न रसीन, जैसे अत्यंत भूखा व्यक्ति जब सुंदर पदार्थों को देख करके सुखी हो जाता है, इसी तरह से जनक जी महाराज सहित संपूर्ण जो सभा है, श्री लक्ष्मण जी की उस वाणी को सुन करके सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कौशिक दशा सवन की देखी, प्रेम भाव तुर रस रेखी, समय सुहावन जानी पुनीता, बोले रामई परस सुप्रीता। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने सभी लोगों की ओर जब देखा, कौशिक दशा सवन की देखी, सबकी ओर जब देखा तो क्या देखा? देखो, जिसके हृदय में जो भाव स्वयं रहता है वही दूसरे के भावों को अंकुलन कर सकता है। संसारी लोग भगवान के भक्तों में भी संसार का भाव देखते हैं, लेकिन जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उन संसारियों में भी भगवान के भाव देखते हैं। तो आज विश्वामित्र जी महाराज ने सबके हृदय के भावों को पढ़ा कि श्री किशोरी जी और राम जी के प्रति इन सबका भाव कितना सुंदर है। इस भाव को देख करके श्री विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हो गए। समय सुहावन जान पुनीता, सुंदर सुहावना समझ के पवित्र समय समझ करके बोले राम ही परस सुप्रीता, बड़े प्रेम के साथ श्री राम जी महाराज के अपने कर कमल के द्वारा उनके सिर का स्पर्श करके कहते हैं, आरत हरण सदा जन रक्षक, अघट सुघट घट
अघट सुदक्षक उठाहु लाल धन निकट सिधावहु भंजिताहे नृप त्रास मिटावहु। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, आरत हरण, आप संपूर्ण जीवों के कष्ट को हरने वाले हैं, सदा जन रक्षक, अपने जनों के हमेशा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले हैं। अगट सुगट, जो असंभव है उसको भी संभव करने वाले, घट अगट, जो संभव है उसको असंभव करने वाले, सुदक्षक, इसमें आप प्रवीण हैं। इसलिए उठाऊँ लाल धनु निकट सिधावहूँ, इसलिए हे राम जी अब उठिए और धनुष के पास जाइए और भंजिता ही नप तास मिटावहूँ, वहाँ जा करके धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी महाराज के हृदय की जो वेदना है उसे मिटा दीजिए। भूप कुंवर की तपन मिटाई, आनंद बोरहूँ पुरहि पुराई, भंग धनुष लखी संत सुखारे, हुई हैं सबको देखन वारे। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि हे राजकुमार श्री राम जी महाराज, आपको धनुष तोड़ने से क्या फायदा होगा? उसमें श्री जनक जी महाराज के हृदय में जो तपन चल रही है उसको वह मिट जाएगी। आनंद बोरहूँ पुरहि पुराई, जो संपूर्ण प्रजापुरवासी यहाँ पर जो दुखी बैठे हुए हैं उनका आनंद बोरहूँ, उन्हें आनंद प्राप्त होगा। भंग धनुष लखि संत सुखारे, जब शंकर भगवान का धनुष जब टूट जाएगा तो सभी संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हुई हैं सबको देखन वारे, और भी जो देखने वाले हैं वो भी परम प्रसन्न हो जाएंगे। सुनत राम गुरु मुख बरवानी, कीन्हे प्रणाम न कछु ही आनी, धनुष बाण धरि तहाँ तूरीणा, सहज स्वभाव खड़े रघुवीरा। अपनी गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर श्री राम जी महाराज खड़े हुए और कीन्ह प्रणाम न कछु हुई हानि। उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद भी उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, केवल गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। धनुष बाण धरि तहाँ तोरीणा, उन्होंने अपने धनुष और बाण और तूरीण को वहाँ पर रख कर सहज स्वभाव खड़े रघुवीरा, बहुत जैसे सहज में खड़े हो जाते हैं उस तरह से श्री राम जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के समीप खड़े हो गए। जी हाँ, विश्वामित्र जी। सिंह ठवनी अनुपम लखानी, लेत सवही चित चोर, उदित उदय जनु बाल रवि, तम निस देते अजोर। भगवान श्री राम जी महाराज कैसे खड़े हैं? सिंह ठवनी माने अकड़, माने उस तरह का भी अकड़ नहीं है कि अहंकार वाली हो, पर सिंह जब खड़ा होता है तो बड़े उससे खड़ा होता है, तो सिंह के समान जो है उनकी शोभा हो रही है। अनुपम लखन, वो जो दो लोगों का जो देख रहे हैं उनकी लखन माने जो चितवनी है बड़ी ही अनोखी हैं। लेत समाही चित चोर, अब सबकी दृष्टि राम जी में लगी हुई है। अब राम जी को जब खड़ा हुआ लोगों ने देखा तो सबकी दृष्टि जब राम जी में गई तो किनके अंदर क्या भाव है तो राम जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो सबके मन का अपहरण करने लगे, मन चुरा लिए, है ना, चित, क्योंकि वो चित चोर हैं। अच्छा हाँ, उदित उदय जन बाल रवि, उस समय की स्थिति कैसी हो गई? जैसे तम निस देत अजोर, जैसे रात्रि बीतने पर जब सुबह होता है, माने बाल रवि माने छोट प्रकट जब होते उसके बाल रवि कहलाते, उनके उदय होने से अंधकार नाश हो जाता है और एकदम अजोर माने प्रकाश फैल जाता है।
इसी तरह से राम जी महाराज ने जब उन दुखी प्रजापुरवासियों की ओर अपनी चितवन से देखा, उनके मन को हरण कर लिया, तो सबके हृदय में जो अहंकार भरा हुआ था, दुख भरा हुआ था, तो सब दूर हो गया और एकदम परमानंद में सभी कोई आनंदित हो गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्या प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो जनक दुलारी की जय। प्रेम रामायण के रचयिता प्रेमावतार श्री स्वामी रामायण शरणदास जी महाराज की जय हो, जय हो गुरुदेव। अपने गुरुदेव से बातचीत करते हुए चलते हुए राम कुमार दास कोठारी जी, बीमार संत का सिटी स्कैन कराते हुए राम कुमार दास कोठारी जी, दास जी के पेट से 6 किलो मवाद निकाली गई और जान बच गई, स्वस्थ। गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई अस्वस्थ संसेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आइए पधारिए।